डीएमएफ फाइनेंस से मैं 2 बार लोन लिया। एक बार कैमरा का लेंस जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरी बार मैं मोबाइल फोन लिया और दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा। एक बार तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, एक बार का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। क्या कैसे क्या हुआ, ये आरबीआई से अप्रूव्ड है, इसके बावजूद कैसे मुझे बार बार कॉल आना शुरू हुआ, सारी चीज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप कहीं से भी लोन लेने जा रहे हैं और खासकर आपके पास डीएमएफ फाइनेंस का कॉल आता है, डीएमएफ फाइनेंस का ऑप्शन आता है, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। बात है उन दिनों की जिस समय जस्ट मनी पीक पे था। जिधर देखिए उधर जस्ट मनी से लोग लोन ले रहे थे। तो मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए पहले मैसेज आता है कि मैं स्पॉन्सरशिप के लिए इस पे वीडियो बनाऊं। तो मैं क्या किया, कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं पूरे एक्सपीरियंस को पहले फील करूंगा। मैं लोन लेकर के एज ए कंज्यूमर की तरह मैं अप्लाई करूंगा और इसके बाद मैं देखूंगा कि सही से होता है या नहीं होता है। उन्हें मैंने डिटेल नहीं शेयर किया, डायरेक्ट मैं पहले अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो क्या हुआ पता है, बहुत ही स्मूथली मुझे लोन मिल गया, नो डाउट, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं वहां से क्या किया, एक कूपन लिया, कूपन लेकर के फ्लिपकार्ट से अपने लेंस का ऑर्डर दे दिया। लेंस आ गया मेरे घर पे। इसके बाद इससे पहले ट्राई किया था, एक और बार कूपन लिया, कूपन लेकर के इसके बाद जो मोबाइल फोन है उसका ऑर्डर किया। उस समय गिफ्ट कार्ड का चलता, उससे भी आ गया। तो मैं 2 चीज वहां पे फील किया, मैं लोन ले रहा था जस्ट मनी, लेकिन जब मैं अपना सिविल रिपोर्ट चेक किया और जो मेरे पास मैसेज आया उसमें लोन देने वाला जो कंपनी था वो डीएमएफ फाइनेंस। मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हुआ और थोड़ा सा अचंभित भी हुआ कि मैंने डीएमएफ फाइनेंस से तो लोन लिया नहीं, ये लोन मेरे सिविल रिपोर्ट में क्यों दिखा रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि यार डीएमएफ फाइनेंस का तो लोन दिखा रहा है लेकिन जस्ट मनी का लोन नहीं दिखा रहा। और बाद में उसके कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया तो पता चला कि जस्ट मनी एक प्लेटफॉर्म है, जबकि उसके पीछे जो कंपनी है, जो लेंडिंग कंपनी है, जो एनबीएफसी, उसका नाम डीएमएफ फाइनेंस। तब मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, जिससे लोन लिया है उसका रिपोर्ट में दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक दिक्कत आया कि जब मैं लेंस ऑर्डर किया, लेंस मेरे घर तक आ गया और किस्त वहां से चलना शुरू हुआ, तो उस समय क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे एक ऑफलाइन काम करना पड़ गया था। ऑफलाइन क्या था कि मुझे बैंक जाकर के कंफर्मेशन करना था कि उस समय मुझे से NACS साइन करवानी। उसमें क्या करना पड़ा, वो मुझे ऑटोमेटेड प्रिंटेड जो एक फॉर्म दिए, उसको कहा प्रिंट करके इस पे साइन करिए, अकाउंट का पूरा डिटेल्स भरिए ताकि ये NACS अप्रूव्ड हो। वो मैं साइन किया, फिर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद वो मेरे बैंक में वेरिफिकेशन के लिए गया और मैं भी इधर बैंक पहुंचा था। तो बैंक वाले ने बोला कि हाँ ऐसा एक सिस्टम है, इसके थ्रू आप इस कंपनी को अप्रूवल देते हैं कि आपके अकाउंट से इतना पैसा काट ले। अब वहाँ पे NACS में कितना अमाउंट भरवाया, ये डीएमएफ फाइनेंस या कह सकते हैं जस्ट मनी, पता है जितने का वो प्रोडक्ट था वो पूरा का पूरा अमाउंट भरवा लिया। अब मेरे दिमाग में एक टेंशन आने लगा, ये NACS साइन है, पूरा अमाउंट विड्रॉल करने का पावर रखता है मेरे अकाउंट से जो पैसा है, जितना उसमें मैंने अमाउंट भरा है। अब मान लीजिए कि 5-6 किस्त वहाँ पे मैं दे दूं और इसके बाद भी अगर वो पैसा विड्रॉल कर ले तो ये चीज मैं बैंक वाले से पूछ लिया। बोला देखो विड्रॉल कर सकता है, लेकिन अगर विड्रॉल गलत तरीके से किया है, जितना पैसा लेना है उससे ज्यादा लेगा तो बाद में उसको वापस भी करना पड़ेगा, लीगल तरीके से जाएंगे। तो इसीलिए ये कंपनियां आपका पैसा विड्रॉल एक्स्ट्रा नहीं करे। चलो मुझे एक सिक्योरिटी मिला, वो भी बैंक वाले, बैंक स्टाफ की तरफ से सिक्योरिटी मिला। मैं खुश हो गया, मैं कहा चलो यार NACS साइन कर दिया, कोई झंझट नहीं। एक झंझट जो मुझे आया वो आया कि जैसे कैमरा का लेंस मेरे घर पे आया, इसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल आना शुरू हो गया। मुझे ऐसे कॉल आना शुरू हो गया जो मुझे एग्जैक्ट एड्रेस का पूरा डिटेल बता रहा है, मैंने कौन सा प्रोडक्ट जो ऑर्डर किया है वो डिटेल बता रहा है। और इसके बाद मुझे लालच दिया जाना शुरू हो गया, कोई ऑफर दिया जाना शुरू हो गया। मैं जानता था ये फ्रॉड वाले कॉल कर रहे हैं, मुझे लालच में दे रहे हैं, मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजेंगे और बाद में मेरा फोन का कंट्रोल ले लेगा। मैं ये चीज कंप्लेन शेयर किया दोनों लोगों के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ भी और जस्ट मनी के साथ भी। तो उस समय मुझे एश्योरिटी मिला कि ये जस्ट मनी के साइड से नहीं है और मैं मान भी लिया क्योंकि ये रियलिटी है। जस्ट मनी के साइड से इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस एड्रेस पे कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हैं, क्योंकि जस्ट मनी जस्ट उस समय मुझे डीएमएफ फाइनेंस का जो डीएमएफ फाइनेंस से लोन लेकर के मुझे जस्ट मनी ने एक कूपन दे दिया कि एज ए गिफ्ट कार्ड दे दिया कि ये नंबर हुआ, इसको जाकर के डालिए आप अपने फ्लिपकार्ट पे। हर कंपनी के लिए उस समय प्रोवाइड करा रहे थे, अमेजन के लिए अलग, फ्लिपकार्ट के लिए अलग। और इसके बाद आप एक तरह से वहाँ पे वॉलेट रिचार्ज हो जाता था या उतने अमाउंट का गिफ्ट आ जाता था। फिर उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, उसको ना जस्ट मनी से कोई दिक्कत, जस्ट मनी को ना कोई दिक्कत था, ना डीएमएफ फाइनेंस को इससे लेना दे। तब समझ में आया कि यार ये फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय है ना बीच में, ये लोग हमारे इन्फॉर्मेशन को लीक करता है और लोगों का एग्जैक्ट एड्रेस उसे मालूम रहता है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट मालूम रहता है, जिसके कारण से लोगों को ट्रस्ट में ले लेता है कि चलो ये ऑफर के कारण जो है ये बंदा ये चीज लिया है, ये प्रोडक्ट लिया है, मैं जब इसको विश्वास दिला दूंगा कि आपने ये प्रोडक्ट लिया है, ये लिया है, तो वो मेरे पे विश्वास करेगा और मैं कहूंगा कि ऑफर के नाम पे आपको ये करना होगा, बंदा कर लेगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक दिक्कत आई, वो भी डिलीवरी बॉय के तरफ से। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं किसी से सुन लिया हूँ, कहीं पढ़ लिया हूँ तब मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, ये मैं स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ कि कब मैं कौन सा प्रोडक्ट लिया था। जस्ट मनी के बदले वहाँ पे डीएमएफ फाइनेंस शो कर रहा है। अब आते हैं सवाल कि अब मुझे डीएमएफ फाइनेंस से कॉल आना शुरू होता
करता है, कब कॉल आना शुरू करता है? इतने सालों बाद, जब बीच में मुझे न्यूज पता चला कि जेस्ट मनी क्लोज हो रही है, जेस्ट मनी नए लोगों को लोन नहीं देगी। मैं कहा कोई बात नहीं, ये कंपनी है, बिजनेस है, कोई कंपनी का बिजनेस चलता है, किसी का नहीं चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन रिसेंटली मुझे एक उसी नंबर से, जिस नंबर से मेरा आधार रजिस्टर्ड है, जिस नंबर से मेरा बैंक अकाउंट में है, उसी नंबर पे DMI फाइनेंस का व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाता है लोन के लिए। अब लोन के लिए आया तो आया मैसेज, चलो इसको म्यूट करके इग्नोर किया जा सकता है। इसके बाद मुझे IVR से, मतलब ऑटोमेटेड कॉल आना शुरू हो गया DMI फाइनेंस की तरफ से, क्या इतने का लोन है, लोन लेने के लिए आगे प्रोसीड कर। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। इसके बाद मैं DMI फाइनेंस के इस चीज को समझने की कोशिश किया, बाद में पूरे इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला ये लोग प्रमोशनल और बिजनेस के लिए ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अब लोगों को डायरेक्ट लोन देना चाह रही है, डायरेक्ट DMI फाइनेंस इंटर करना चाह रही है, किसी और के माध्यम से नहीं। फिर मैं सर्च किया DMI फाइनेंस क्या RBI अप्रूव्ड? आंसर मुझे मिला, जो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता। हाँ, ये RBI के लिस्ट में, जो NBFC का लिस्ट है ना सितंबर वाला, उसी लिस्ट में मैंने देखा कि DMI फाइनेंस को NBFC का लाइसेंस मिला हुआ। देखिए, मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया सो बता रहा हूँ। तो मुझे एक चीज तो यहाँ पे समझ में आया कि DMI फाइनेंस से लोन मैंने लिया पास्ट में, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। NACS साइन करने के बावजूद भी मेरे NACS का मिसयूज नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि लोन कभी भी लीजिए तो RBI के द्वारा अप्रूव्ड NBFC है उससे लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। और मैं बता दूं RBI अप्रूव्ड है या नहीं है, इस पे भी मत ट्रस्ट करिए। आप खुद से जाइए और गूगल में सर्च किया करिए कि RBI अप्रूव्ड NBFC लिस्ट। इसके बाद RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे PDF आएगा, उसमें जाकर के बहुत सारे लिस्ट होगा जिससे आप लोन लेना चाह रहे हैं या जिस कंपनी का प्रपोजल है, जिससे आप सोच रहे हैं, उसका नाम सर्च करिए। अगर लिस्ट में आता है तो ठीक लीजिए, और नहीं आता है फिर वहीं से पीछे हट जाइए। वैसे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस कंपनी से लोन लेने का मन और विचार आया है, आपके नजर में कौन सा कंपनी बढ़िया है, और लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब को पता चले कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो वैल्यूएबल है।